नमस्कार, हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं प्रियंका यादव और आप देख रहे हैं वीआईपी राष्ट्र सह्याद्री। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा रद्द किया है और अब गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि नहीं है। इसीलिए क्यों न एक कदम आगे जाकर इस पूरे समारोह को ही रद्द कर दिया जाए। ये वही शशि थरूर है जिन्होंने मेडिकल एंट्रेंस के लिए होने वाली नीट परीक्षा को कैंसिल करने की बात की थी। हमने तब भी यही कहा था कि देश के छात्रों के भविष्य को देखते हुए नीट परीक्षा होनी चाहिए और ये परीक्षा पिछले वर्ष सितंबर में ही हुई थी। अब राष्ट्र की परंपरा को निभाने के लिए गणतंत्र दिवस की भी परेड होनी चाहिए। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत के इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के बाद भारत के तिरंगे को फहराया और हमारे गणतंत्र के ऐतिहासिक जन्म की घोषणा की थी। यही देश का पहला गणतंत्र दिवस समारोह था। इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे और अंग्रेजों के आजादी पाने के 894 दिनों के बाद हमारा देश गणतंत्र बना था। उस समय इस परेड में सेना के 3000 सैनिकों और अधिकारियों के साथ 1000 एयरक्राफ्ट भी शामिल हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने गुरुवार को कैपिटल बिल्डिंग में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। अमेरिकी संसद में हुए बवाल के बाद इसका असर दिखने लगा है और हिंसा को लेकर ही गुरुवार को ट्रंप प्रशासन के कई अहम लोगों ने अपना इस्तीफा दिया। कैपिटल बिल्डिंग में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के हंगामे के बाद व्हाइट हाउस के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथुन ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इसके अलावा मोनालिया ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ स्टेफनी ग्रीनिश ने हिंसा के विरोध में अपना पद छोड़ा है। बाइडेन ने 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल करीबी 2 हफ्ते बचा है, लेकिन इस बीच उन्हें तुरंत अपने पद से हटाने की कोशिश की जा रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी के करीब 2 दर्जन से अधिक सेनेटर फिर से महाभियोग लाने की तैयारी में हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ नौकरी पेशा और रिटायर हो चुके लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी का एक बड़ा साधन है। अब प्रत्येक अंशधारक अपने पीएफ खाते की जानकारी आसानी से ले सकता है। ईपीएफओ एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी करता है। अब लोग अपने यूएएन में आसानी से अपने मोबाइल नंबर की भी घर बैठे चेंज कर सकते हैं। एक सदस्य को पीएफओ के मेंबर पोर्टल पर साइन अप करते वक्त अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी तरह के पीएफ से संबंधित मैसेज इसी नंबर पर आते हैं। बिक्रू कांड का आखिरी आरोपी विपुल दुबे पुलिस की गिरफ्तार में है। विपुल दुबे को सजेतीस थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विपुल दुबे पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। पिछले 6 महीने से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पिछले हफ्ते ही उसकी इनामी राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई थी। इससे पहले बिक्रू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के भाई दीपक दुबे समेत 6 आरोपियों की मंगलवार यानी कि 5 जनवरी को माटी कानपुर देहात कोर्ट में पेशी हुई थी। इन पर फर्जी शपथ पत्र लगाकर शस्त्र लाइसेंस लेने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज है। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस नेत्री इंदिरा हृदय देश के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में माफी मांगी है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय देश की उम्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत में बड़ा बवाल मच गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मुझे पता लगा है कि नेता प्रतिपक्ष मेरे द्वारा कहे शब्दों से काफी आहत हुई है। मैं इस दृष्टि से उस बात को बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने सामान्य तरीके से ये एक बात कही थी। इसका अगर उन्हें कोई संकट पहुंचा है तो मैं हृदय से गहराइयों से खेद प्रकट करते हुए अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। इंदिरा हृदय देश ये हमारी वरिष्ठ है। नारियों का सम्मान करना मेरी ही नहीं हमारी पार्टी का परम कर्तव्य है। वक्त हो गया यहीं पे रुकने का। आप देखते रहिए वीआईपी राष्ट्र सह्याद्री।